किसी मेटल वायर को या इलास्टिक वायर को एक स्प्रिंग की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। वो कैसे बच्चों, देखो अब इन दोनों में हम अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं सो दोनों में ही इलोंगेशन प्रोड्यूस होता है। सो बिकॉज एक वायर को हम स्प्रिंग की तरह इक्विवेलेंट मान सकते हैं, सो किसी वायर का एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स कि अगर किसी हम स्प्रिंग की बात करें, अगर एक स्प्रिंग की बात करें स्टूडेंट्स, तो स्प्रिंग में जो फोर्स लॉ है वो क्या है बताइए। स्प्रिंग के लिए हम लिखते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू फोर्स कांस्टेंट के इनटू जो भी एक्सटेंशन है। जबकि किसी मान के चलो मेटल वायर में हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए जो फोर्स हमें मिलेगा अगर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हम इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस लिखें, सो फोर्स का एक्सप्रेशन हमें मिलता है वाई ए अपॉन एल इंटू द एक्सटेंशन एक्स। ओके, ये कहाँ से मिला बच्चों बताइए। हम जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस इज गिवन बाय स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। एग्री ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट स्ट्रेस को हम लिखेंगे फोर्स अपॉन क्या बताइए, एरिया ऑफ द वायर होल डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो इस वजह से y को हम पेश कर सकते हैं एज f इंटू एल और डिनोमिनेटर में a इंटू एक्स। और इसी एक्सप्रेशन से हम फोर्स को अलग से लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू वाई ए अपॉन एल इंटू जो भी इसका एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो देखो ये जो पार्ट है ये दोनों हम कहेंगे एक मेटल वायर जो है उसमें भी फोर्स जो समथिंग कांस्टेंट इनटू एक्स हो सकता है। तो ये जो कांस्टेंट आया इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए वायर दैट कैन बी गिवन एज यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल में ट्राई करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ब्लॉक जो कि मास स्मॉल m है, इस ब्लॉक को सस्पेंड किया गया है एक मेटल वायर से जिसका लेंथ L और एरिया क्रॉस सेक्शन A है। मटेरियल का यंग्स मॉडुलस y गिवन है। नाउ द ब्लॉक इज स्लाइटली पुल्ड डाउन एंड रिलीज्ड। अब जरा सोचिए कि अगर इसी को हम स्प्रिंग की तरह ट्रीट करें तो स्प्रिंग में क्या होता है, ब्लॉक को अगर स्लाइटली पुल करके छोड़ देंगे तो इट विल ऑसिलेट। तो यहाँ पर हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा गया है। तो बच्चों सबसे पहली बात तो इस वायर के लिए हम कहेंगे इक्विवेलेंट जो फोर्स कांस्टेंट है उसको हम लिख सकते हैं वाई ए अपॉन एल, है कि नहीं बताइए। सो देयरफॉर इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर स्प्रिंग पेंडुलम की बात करो तो आप लिखते हो 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक सस्पेंडेड अपॉन फोर्स कांस्टेंट। तो इस मामले में इसी को हम पेश करेंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक सस्पेंडेड अपॉन फोर्स कांस्टेंट में आपको y इंटू ए अपॉन एल लिखना पड़ेगा। सो बच्चों इन चारों एक्सप्रेशंस में से हमें लिखना पड़ेगा टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट के अंदर ml अपॉन वाई ए। तो मेरे हिसाब से पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अंडर रूट में यहाँ पे पावर हाफ यहाँ पे पेश किया गया है। तो बच्चों ठीक उसी तरीके से और एक क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक स्टील वायर जिसका लेंथ गिवन है 2 मीटर और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी गिवन है स्टूडेंट्स। एरिया गिवन है 4 मिलीमीटर स्क्वायर। 4 मिलीमीटर स्क्वायर, मेरे ख्याल से आप सभी जानते हो कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर जो है वो 10 टू द पावर -3 मीटर का होल स्क्वायर है। मतलब इसको हम पेश करेंगे ऐसा यूनिट में 4 10 टू द पावर -6 ऑफ मीटर स्क्वायर। एग्री करते हो ना। वाई भी गिवन है स्टील का। अब हमें पूछा गया कि व्हाट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मिलीमीटर इलोंगेशन, यानी यहाँ पे एक्सटेंशन जो है स्टूडेंट्स वो है 1 मिलीमीटर। इसके लिए रिक्वायर्ड फोर्स हमें पूछा गया है। 1 मिलीमीटर को आप 10 टू द पावर -3 मीटर भी लिख सकते हो। सो फोर्स का फॉर्मूला में हम लिखेंगे वी कैन राइट दिस एज k इंटू एक्स। अगर हम सोचते हैं कि वायर स्प्रिंग जैसा बिहेव कर रहा है इसको हम लिखेंगे इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट वाई ए अपॉन एल इंटू इलोंगेशन एक्स। अब वाई का वैल्यू देखिए क्या गिवन है 2 10 टू द पावर 11। एरिया का वैल्यू बच्चों, एरिया को लिखोगे 4 10 टू द पावर -6 अपॉन लेंथ जो गिवन है वो है 2 मीटर और यहाँ पर इलोंगेशन जो है वो 10 टू द पावर -3 मीटर। अब इसके हम कैलकुलेट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी बचा 4 और 10 के पावर्स देखिए, पॉजिटिव पावर है 11 और नेगेटिव पावर है 9। 4 10 टू द पावर 2 न्यूटन। सीधी सी बात है बच्चों, ये है 400 न्यूटन फोर्स चाहिए
इस वायर को अगर हम 1 मिलीमीटर इलोंगेट करना चाहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है मेरे ख्याल से। तो किसी भी इलास्टिक वायर को जिसमें आप इलास्टिसिटी का फंडा लगाते हो तो उसे आप एक स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हो, फोर्स निकालने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए। और जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, कहीं भी इसका बिहेवियर स्प्रिंग जैसा हो तो इसका इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट आप YA/L लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा।